नमस्कार। मैं डॉक्टर इंदु प्रकाश सिंह, भारतीय दर्शन, धर्म, योग, भगवत गीता पर अध्ययन, अध्यापन और शोध का कार्य चल रहा है। भगवत गीता पे हमारा शोध है, योग शास्त्र पे, और योग पे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक प्रोजेक्ट भी प्राप्त है। भगवत गीता पे मेरी किताबें हैं। तो मैं चाह रहा था कि प्राणायाम के संदर्भ में यूट्यूब पे ढेर सारी जानकारी आपको मिलती है, लेकिन कुछ प्रामाणिक ग्रंथों के माध्यम से आपको जानकारी दी जाए। तो सबसे पहले प्राणायाम के शब्द पे जाते हैं। प्राणायाम, प्राण और आयाम, मतलब प्राण जो हमारी वायु है, प्राण वायु, उसके प्राण का विस्तार। विस्तार का मतलब जो आप शरीर में श्वास लेते हैं और शरीर के अंदर जो विभिन्न प्राण हैं, ये जो प्राण सामान्यतया लोग जानते हैं एक होता है, लेकिन ये 5 प्राण होते हैं। ये जो वायु हमारे फेफड़े से लेकर गले के यहाँ तक है, ये इसे कहते हैं प्राण। उसके बाद नीचे समान, फिर क्या है, प्राण, समान, अपान, है ना, ये अपान वायु है ना। गर्दन के ऊपर उदान, है ना, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। व्यान पूरे शरीर में जो वायु है। फिर इसके भी सूक्ष्म भेद, इसलिए अभी भी मेडिकल साइंस में किसी की आँख फड़कता है, बहुत जम्हाई आ रही है, तो कहते हैं गैस है। ऐसा नहीं है। हमारा जो आयुर्वेद है, हमारा जो योग है, ये बताता है कि हमारे जो शरीर में व्याधियाँ हैं वो कफ, पित्त और वायु, इन विकारों से होती है। तो वायु विकार से भी बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं। वायु का विकार चढ़ जाता है, लगता है कि हार्ट अटैक हो रहा है, आदमी छटपटाने लगता है और भाग के अस्पताल चला जाता है। तो इसलिए वायु का सही संचरण शरीर में है। ये प्राण वायु ही आपके जीवन के आधार हैं। तो इसको हम कैसे, इसके आयाम को बढ़ाएं, इसके लिए प्राणायाम होता है। प्राणायाम करने के पहले सबसे पहले आप नित्य कर्म से निवृत्त हो जाएं। उसके बाद योगासन कर लें। डायरेक्ट प्राणायाम नहीं करना है, योगासनों के बाद ही आप प्राणायाम करेंगे, क्योंकि शरीर का में एक निश्चित ऊर्जा, एक शिथिलीकरण हो जाए तब किया जाता है। फिर आप इस पद्मासन की मुद्रा में आप बैठ जाएं। ये देख लीजिए, इन उंगलियों को, इस हाथ को ऐसे कर लें। फिर गहरी सांस 5 बार लें, फिर छोड़ें। स्नायु तंत्र आपका शुद्ध हो गया। उसके बाद अनुलोम विलोम करेंगे। बाएं नाक से श्वास लेंगे, 5 सेकेंड रुकेंगे, फिर दाहिने नाक से उसे छोड़ेंगे। हमारी ये दोनों नाड़ियां हैं, 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और ये दाहिनी नाड़ी सूर्य नाड़ी और बाएं को चंद्र नाड़ी कहा जाता है। बाएं से शीतलीकरण होता है और दाहिने तरफ से इसमें अग्नि तत्व होता है, शरीर को ये हीट करता है। तो बाएं से शुरुआत करेंगे। ये 5 बार करेंगे। नाड़ी शोधन, शुद्धिकरण हो गया। अब जो हम श्वास खींचते हैं, अंदर खींचने को पूरक बोलते हैं, श्वास को छोड़ने को रेचक बोलते हैं, और बीच में जो सांस रुकता है उसे कुंभक कहते हैं। कुंभक भी 2 तरह का होता है, अंदर को आंतरिक कुंभक और बाह्य को बाह्य कुंभक। अब देखिए, सांस को खींच रहे हैं, ये पूरक क्रिया।
सांस को खींचे, फिर रोके, फिर छोड़े, छोड़ने में भी थोड़ा रुके, बाह्य कुंभक, और फिर रुके रहे। अब फिर से देखिए, कुंभक जितना देर तक लगेगा तो प्राणायाम की सिद्धि उतनी अच्छी होगी। आपके फेफड़े मजबूत हो गए, आपके स्नायु तंत्र मजबूत होगा, आपका डिप्रेशन, तनाव, अवसाद, आत्महत्या की प्रवृत्ति, पागलपन, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर निरंतर जो प्राणायाम और आसन करेगा तो उसे तनाव, चिंता, दुश्चिंता परेशान नहीं करेगी। समस्याएं तो आएंगी लेकिन वो परेशान नहीं करेगा। जैसे 5 किलो का वज़न एक सामान्य व्यक्ति को उठाना हो, एक रोगी को उठाना हो। 40 किलो का वज़न एक सामान्य व्यक्ति को उठाना हो, एक वेट लिफ्टर को उठाना, अंतर हो, क्योंकि वेट लिफ्टर ने अपने को इतना मजबूत कर रखा है। उसी तरह से जिसने योगासन और प्राणायाम और भगवद गीता के अध्ययन के द्वारा अपनी चेतना के स्तर को, शारीरिक स्तर को, मानसिक स्तर को उच्च कर लिया है, तो उन्हें तनाव, डिप्रेशन कभी हावी नहीं होगा। और एक और उल्लेखनीय तथ्य आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में, विशेष रूप से सुपर पावर अमेरिका में भी, वहाँ के अनुसंधानों में, वहाँ की मेडिकल साइंस ने भी ये कहा है कि अवसाद और डिप्रेशन का अस्थाई समाधान सिर्फ ध्यान और प्राणायाम के द्वारा ही संभव है। अभी तक पूरी दुनिया में कोई ऐसी दवा मिली नहीं। जितनी भी औषधियाँ हैं वो प्रशांतक हैं, वो डिप्रेशन, वो जो उन्माद को सिर्फ कम करती हैं। ज़्यादातर दवाइयाँ जो अफीम से बनाई जाती हैं उनका काम सिर्फ लक्षण को कम करना है, समाधान नहीं करना है। अब हम दोनों नाक से सांस को खींचेंगे और देर तक कुंभक करेंगे और काउंट डाउन करेंगे, और हमारे सहयोगी देखेंगे और बताएंगे कि मैंने कितने देर तक श्वास को रोका। आप लोग भी देख सकते हैं। बताया भाई कितने देर तक रहा? 50 सेकंड तक। तो 50 सेकंड अगर कोई सांस को रोक रहा है, इसका मतलब वो नियमित प्राणायाम कर रहा है। प्राणायाम के बाद भ्रामरी क्रिया अनिवार्य है। फिर वही अपने उंगलियों से कान को बंद करेंगे और ओम का नाद ऐसा करेंगे कि हमारे अंदर की जितनी मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं वो कंपन के कारण हमारा हृदय जो नाद बिंदु है वो, और ये, और इसके द्वारा जो अभी आपने प्राणायाम किया है, जो हमारे जो कुंडली जो चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनहद, सहस्त्रार, है ना, ये सारे चक्र जो हमारे 7 चक्र हैं ये भी ऊर्जावान हो जाते हैं, खुल जाते हैं। क्योंकि सबसे ऊपर का जो सहस्त्रार चक्र है, तो इसके लिए भ्रामरी क्रिया बहुत ज़रूरी है। और उस पूर्ण ब्रह्म जो नाद ब्रह्म कहा गया है ऋग्वेद में, और गीता में भगवान ने कहा है मैं प्रणव हूँ, तो उस प्रणव का हम अभ्यास करते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखें कि ये सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, यह एक आध्यात्मिक क्रिया भी है। इसके द्वारा आपको योग की जो अष्ट सिद्धियाँ हैं वो स्वतः प्राप्त होंगी। बहुत लोगों को जिज्ञासा होती है कि अष्ट सिद्धियाँ क्या हैं। अणिमा, लघिमा, महिमा, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, सुवरदीर जानकी माता, जो रामचरितमानस में आता है, हनुमान जी प्रसन्न हो गए हैं, वही अष्ट सिद्धियाँ हैं। ये स्वतः आएंगे, आपको पता चलेगा, जो आप सोचेंगे वो होने लगेगा, धीरे धीरे होगा निरंतर अभ्यास से।
लेकिन उसके लिए मन, वचन, कर्म, वाणी से संयम, निष्काम कर्मयोग, मान अपमान, चिंता, भय, क्रोध से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि इसीलिए यम नियम आवश्यक है। यम नियम के पालन के बिना, क्योंकि हठ योग में और योगों में सिर्फ षट योग की ही बात की गई, क्योंकि उन्हें मान लिया गया कि पहले जो योगी होते थे वो यम नियम का जो आचरण करते थे वही योगी होते थे। ठीक है, अब हम भ्रामरी क्रिया करते हैं। ओम शांति पृथ्वी शांति आप शांति वनस्पतय शांति शरगुण शांति शरो देवा शांति रेदे। ओम शांति 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 शांति। प्राणायाम के द्वारा जो लोग नियमित प्राणायाम योगासन कर रहे हैं, तो पूरे दुनिया के लोगों से मेरा चैलेंज है कि कोई भी योगी जो प्राणायाम का अभ्यास कर रहा है, आसन कर रहा है, भगवत गीता आदि ग्रंथों का अध्ययन कर रहा है, सदाचरण कर रहा है, तो दुनिया में कभी भी ऐसा कोई व्यक्ति सुसाइड आत्महत्या नहीं कर सकता, अवसाद में नहीं जा सकता है। उसके बाद आप अपने पैरों को आराम से बाहर करिए, और देर तक ये मुड़े थे इसलिए उनको हल्का सा आप इसे रब करेंगे, फिर बाएं तरफ दाएं तरफ करेंगे। और आपका फिटनेस सही है कि नहीं, तो इसके लिए आप देख सकते हैं। अच्छा, अपने इसको देखिए, आप अपने हाथों को ऐसे पकड़े कि नहीं पकड़, इससे पता चलता है। तो ये पूर्ण हुआ। नमस्कार।